हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। ह्यूमन बॉडी में जो शोल्डर जॉइंट होता है उसको हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शोल्डर जॉइंट इसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। जो कंधे के जॉइंट है शोल्डर जॉइंट उसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट होता है और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है। मल्टी एक्सियल जॉइंट होने की वजह से मोस्ट मोबाइल जॉइंट होता है। बॉडी का जो सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट शोल्डर जॉइंट ही होता है और लीस्ट स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा मोबाइल होने की वजह से लीस्ट स्टेबल होता है। इसका आर्टिकुलर सरफेस देखेंगे, अगर आर्टिकुलर सरफेस मेनली दो होता है। एक तो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, दूसरा होता है ग्रेनाइड कैविटी। ग्रेनाइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस में क्या होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। ग्रेनाइड कैविटी क्या होता है? सेलो होता है, पियर शेप्ड होता है। डिपेंड डिपेंड बाय ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम के द्वारा ये इसको और डीप किया जाता है। जो फाइब्रो कार्टिलेज है, ग्लिनोइड लेब्रम क्या होता है? फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ओनली नियर वन थर्ड ऑफ ह्यूमरल हेड आर्टिकुलेट एट ए टाइम। मतलब जो ह्यूमरस का जो हेड होता है ना, उसका लगभग मात्र वन थर्ड पार्ट जो होता है किसी एक टाइम पे आर्टिकुलेट करता है। इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है शोल्डर जॉइंट का। जॉइंट कैप्सूल देखेंगे, ये थिन होता है, लेक्स कैप्सूल होता है। इसका अटैचमेंट होता है जॉइंट कैप्सूल में मीडियली जो होता है, मीडियम द मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी बियॉन्ड लेब्रम। मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी बियॉन्ड लेब्रम। और लेटरली होता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एक्सेप्ट इंफीरियरली जो होता है उसका सर्जिकल नेक रहता है। ठीक है। इंफीरियर कैप्सूल वीकेस्ट। इंफीरियर कैप्सूल जो रहता है उसका वीकेस्ट होता है और मोस्ट कॉमन साइट होता है डिसलोकेशन का इंफीरियरली। लिगामेंट देखेंगे, दो तरह का होता है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब अंदर, कैप्सुलर। कैप्सुलर में तीन तरह का लिगामेंट होता है, सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल, मिडल ग्लेनोह्यूमरल और इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेबलाइजर ड्यूरिंग द एबडक्शन। एबडक्शन के दौरान जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजर इम्पोर्टेंट रहता है इसका। एक्सटेंसिक में देखेंगे कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट होता है और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहता है रिटेन लॉन्ग शेप ऑफ बाइसेप इन बैसोपिटल ग्रुप। रिटेन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इन बैसोपिटल ग्रुप। ये होता है ट्रांस ह्यूमरल लिगामेंट के द्वारा। ट्रांस ह्यूमरल लिगामेंट के द्वारा ट्रांस ह्यूमरल लिगामेंट के द्वारा यह होता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप को बाइसेपिटल ग्रुप में रखा जाता है। अब ग्लेनोइड लेब्रम के बारे में क्या पढ़ेंगे। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है, डिपेंस सॉकेट एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। सॉकेट को डिप करता है और सरफेस एरिया बढ़ाता है। इसमें क्लिनिकल में होता है स्लैप लीजन। स्लैप लीजन में क्या होता है? सुपीरियर लेब्रम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। साइनोवियल मेम्ब्रेन देखेंगे अब। साइनोवियल मेम्ब्रेन शोल्डर जॉइंट का होता है, लाइन्स कैप्सूल को लाइन करता है। जो जॉइंट कैप्सूल होता है इनक्लोज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन। इनक्लोज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन कम्युनिकेट विद द सबस्केपुलर बर्सा। ये सबस्केपुलर बर्सा के साथ कम्युनिकेट करता है। सबस्केपुलर बर्सा के साथ कम्युनिकेट करता है। बर्सा रिलेटेड टू द शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड जो बर्सा होता है। मेनली दो तरह का बर्सा होता है, सब मेल बर्सा या इसको सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं। ये कम्युनिकेट नहीं करता जॉइंट के साथ, नो कम्युनिकेशन विथ जॉइंट। और सब स्केपुलर बर्सा होता है, कम्युनिकेट विथ जॉइंट के साथ कम्युनिकेट करता है। देखिए इन्फ्लेम्ड बर्सा, बर्साइटिस हो जाता है, इसको बर्साइटिस बोलते हैं।
ये सब एक्रोमियल बर्सा, ठीक है, ये सब डेल्टोइड बर्सा भी बोलते हैं। और स्केपुला के इस साइड में होता है यहाँ पे सब स्केपुलर बर्सा, मसल्स एक्टिंग द ऑन द जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जिसको रोटेटर कफ मसल्स बोलेंगे। रोटेटर कफ मसल्स जो होता है डायनामिक स्टेबलाइजर होता है। रोटेटर कफ मसल्स में चार मसल होता है, SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, teres major and subscapularis। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, teres माइनर होता है, मेजर, teres माइनर एंड सबस्केपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस का नर्व सप्लाई होता है, सबस्केपुलर नर्व, और इसका एक्शन होता है, सुप्रास्पाइनेटस का होता है इनिशिएट एब्डक्शन, एब्डक्शन को इनिशिएट करता है 0 से 15 डिग्री एंगल तक, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस का काम होता है लेटरल रोटेशन, और टेरिस माइनर को जो नर्व सप्लाई होता है एक्सिलरी नर्व, और इसका काम होता है, इसका भी काम होता है लेटरल रोटेशन। जबकि सब स्केपुलरिस को अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व का सप्लाई रहता है, और ये मीडियल रोटेशन, सब स्केपुलर मीडियल रोटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। नो रोटेटर कफ इंटीग्रिटी, रोटेटर कफ में इंटीग्रिटी नहीं रहेगा तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए रोटेटर कफ मसल सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्केपुलरिस, दोबारा भी देखा जा सकता है। सुप्रास्पाइनेटस एलिवेट द शोल्डर जॉइंट आउट ऑफ द साइड, infraspinatus externally rotates the shoulder joint, teres minor externally rotates the shoulder joint, subscapularis allow the humerus to move freely during the elevate the arm। अदर मसल्स जो रहता है शोल्डर जॉइंट पे, डेल्टोइड मसल्स रहता है, पेक्टोरलिस मसल्स रहता है, पेटिसमस डोर्साई रहता है, टेरिस मेजर रहता है, कोरेकोब्रेकिलिस रहता है, और बाइसेप्स का लॉन्ग हेड रहता है। आप कुछ मसल्स देखेंगे और उसका मूवमेंट देखेंगे, या कुछ मूवमेंट देखेंगे जिसके लिए कौन कौन सा मसल्स जिम्मेदार है। तो फ्लेक्शन के लिए डेल्टोइड मसल्स का इंटीरियर पार्ट जो होता है जिम्मेदार होता है, और पेक्टोरलिस मेजर जिम्मेदार होता है। एक्सटेंशन के लिए लेटिसमस डोर्साई जिम्मेदार होता है, और टेरिस मेजर जिम्मेदार होता है। एबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस 0 to 15 डिग्री, और 15 डिग्री के बाद जो होता है डेल्टोइड मसल्स 90 डिग्री तक जाता है। मीडियल रोटेशन में सब स्केपुलरिस का रहता है, और पेक्टोरलिस मेजर्स का रोल होता है। लेटरल रोटेशन में इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर का रोल रहता है। अब इसका अब सर्कमडक्शन, मतलब सर्कमडक्शन होता है कॉम्बिनेशन के साथ सब मसल्स एक साथ फंक्शनिंग होता है। अब ब्लड सप्लाई देखेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का सप्लाई होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का होता है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी एंड सब स्केपुलर आर्टरी का भी सप्लाई रहता है। नर्व सप्लाई देखेंगे तो एक्सिलरी नर्व का रहता है, सुप्रास्केपुलर नर्व का रहता है, लेटरल पेक्टोरल नर्व का रहता है। लेटरल पेक्टोरल नर्व का जो मेनली रूट वैल्यू होता है C5 और C6 प्रीडोमिनेंस रहता है। स्टेबिलिटी फैक्टर देखेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है शोल्डर जॉइंट का स्टैटिक और डायनामिक में, स्टैटिक में देखेंगे ग्लिनोइड लेब्रम की वजह से रहता है, कैप्सूल एंड लिगामेंट की वजह से रहता है, और नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर नेगेटिव होता है, उसके वजह से भी स्टेबिलिटी रहता है। और डायनामिक में देखेंगे रोटेटर कफ मसल्स रहता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप होता है। इसका अप्लाइड एनाटॉमी में देखेंगे तो एंटीरियर डिसलोकेशन होगा, जो कि मोस्ट कॉमन होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, और इसमें एक्सिलरी नर्व का इंजरी होता है। और उसका एक होता है बैंकार्ट रीजन, बैंकार्ट रीजन में क्या होता है, एंटीरियर इन्फीरियर लेब्रम में टीयर हो जाता है, एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेब्रम में टीयर हो जाता है। हिल सेट लीजन्स, हिल सेल लीजन्स क्या होता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरल हेड, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरल हेड को हिल सेट लीजन से होता है। रोटेटर कफ टीयर सुप्रा स्पाइनेटस इज मोस्ट कॉमन, सुप्रा स्पाइनेटस हिस्सा में मोस्ट कॉमनली होता है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, या एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं इसको, फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जो कैप्सूल जो होता है शोल्डर जॉइंट का ठीक हो जाता है, शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल ठीक हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।